ओके बच्चों, तो आइए आज हम दो दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 24 एंड 25, जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस में चलने से पहले मैं आपके साथ कोई एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। एपिसोड 13 है हमारा। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है जी। देखिए, ये क्वेश्चन में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग फिक्स कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के भी फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी, जो कि फिक्स कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अलग अलग है। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों के सामने एक बार एक ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, है ना। मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। हमें ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें? देखिए, दो तरीके के फॉर्मूला है। इफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है जी। तो जब आप कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो आपके पास कौन कौन से जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होंगे, जरा देखिए यहाँ पे। ठीक है जी, ये फॉर्मूला देखिएगा आप। फॉर्मूला बहुत इजी सा है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे इसमें हम लोग ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। आप जरा ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इन क्वेश्चंस में भी और आगे आने वाले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भी। ठीक है जी। ये जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब आपको चीजें समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें समझ आएगी तभी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, जब आप अपनी कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो फॉर्मूला ये लगता है। अगर कैपिटल अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, if capital account is maintained by fluctuating capital method, है ना। जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं तब आपको क्या करना होगा, देखिएगा। तब आपको जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ड्राइंग दोनों टाइप की एड होगी। जो ड्राइंग है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी आएगी और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएगी। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ कल की भी थी और मैंने आपसे इसके रीजंस भी पूछे थे। ठीक है जी। तो इसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इसके रीजंस पता नहीं होंगे तो आप लोग इसकी मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लर्न जरूर करेंगे बट इसके साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है जी। तो आइए जरा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज में ले रहे हैं तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें जो ड्राइंग्स ऐड होगी वो अगेंस्ट कैपिटल वाली भी ऐड होगी प्लस अगेंस्ट प्रॉफिट वाली भी ऐड होगी। ठीक है जी। इसमें दोनों टाइप की ड्राइंग्स आपकी ऐड होगी, और इसमें से प्लस जो होगा वो होगा लॉसेस। अगर हमें लॉस हुए हैं तो वो प्लस होगा, और प्रॉफिट हुए तो वो माइनस होगा, और माइनस होगा एडिशनल कैपिटल, माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। So this is the formula for calculating opening capital when capital account is maintained by fixed capital method or capital account is maintained by fluctuating capital method. इसका एक बार आप एसएस ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं दोनों के रीजंस भी बताऊंगा अभी आपको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? देखिए जी, अब इसके रीजन सुनिएगा बहुत अच्छे से। मैं एक बार अगर फिक्स कैपिटल मेथड की बात करूं, है ना, तो आप कैसे इसको समझेंगे, मुझे एक बात बताइए। आपने जब फिक्स कैपिटल मेथड में ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया वो कैसे बनाया था, याद करो। आपने कहा सर यहाँ लिखा अपन ने बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक
ये है एडिशनल कैपिटल, बाय बैंक वाला एडिशनल कैपिटल। और इधर मैंने आपको टू बैंक लिखवाया था, ये होता था ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ये तीन आइटम्स ही तो लिखते थे, बाकी तो फिर बैलेंस शीट आता था, इधर बैलेंस शीट। तो बेटा रीजन सिर्फ यही है, आप क्लोजिंग कैपिटल पे, इस बैलेंस शीट पे आपको ओपनिंग पे पहुंचना है, तो क्लोजिंग में आप ऐड करेंगे डेबिट वाला साइड, मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। बस मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड कर दो और एडिशनल कैपिटल लेस कर दो। क्योंकि इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में केवल 4 आइटम्स आते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे चलेंगे, तो उस केस में भी हमें केवल और केवल ये चारों आइटम्स ही देखने हैं, ठीक है, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को नहीं देखना। ये बात समझ आती है, क्लियर होता है? ठीक है जी, एक रीजन ये है इसका। तो रीजन आप चाहें तो मेंशन कर दीजिएगा आप अपने पास। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको पता होगा, जब अपन अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, इसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम्स आते हैं। सारे आइटम्स मतलब आप ओपनिंग कैपिटल भी लिखेंगे, ठीक है, आपने इसमें बाय बैंक करके जो एडिशनल कैपिटल लगाया वो भी लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके अप्रोप्रिएशन करके जो प्रॉफिट आया वो भी लिखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब लिखते हैं। बट वो सैलरी कमीशन की बात क्वेश्चन देगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों टाइप की ड्राइंग आती है, एक तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है इसे टू बैंक करके लिखते हैं अपन लोग, ठीक है जी, ये बात समझ आती है? टू ड्राइंग और टू बैंक इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। और फाइनली बैलेंस शीट आप कैलकुलेट कर, अच्छा लॉस होता है तो लॉस भी लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से लॉस, फिर बैलेंस शीट निकालते हैं। तो ये है क्लोजिंग कैपिटल, और आपको आना है ओपनिंग पे। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग है इसमें डेबिट वाले आइटम्स प्लस करोगे, क्रेडिट वाले माइनस करोगे। करो जरा मेरे साथ, ये टू बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। क्या कर रहे हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप ऐड करेंगे, मतलब ये लॉस ऐड करेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ऐड करेंगे। देखिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग दोनों ऐड की, लॉसेस ऐड की, तीनों आइटम्स ऐड हो गए। अब लेस वाले में एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट है, तो एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट माइनस कर दिया। बस ये सिंपल सा यही तो रीजन है, और क्या रीजन है बताइए मुझे, इतनी सी बात है। ये बात समझने में अपने को काफी टाइम लग रहा है, बताओ। चलिए जी, एक बार एसएस ले लें सब बच्चे। तो आप लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसमें समझनी थी, है ना? अब आप आइए क्वेश्चन 24 पे। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ठीक है जी? तो आप लोगों को फॉर्मूलाज का नॉलेज हो गया कि फिक्स कैपिटल मेथड है तो फॉर्मूले में क्या क्या आएगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो क्या क्या है, ठीक है जी? आइए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2021। नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल जो है वो कितनी कितनी है, 3 लाख रुपए दोनों का है, 3-3 लाख रुपए दोनों की कैपिटल दी हुई है। अभी 31 मार्च 2021 की दी हुई है। तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था, चल रहा कौन सा ईयर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2021 तक ईयर चलेगा। तो 31 मार्च 2021 की कैपिटल है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, हमें ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। अब देखो नरेश के लिए बात क्या है, नरेश ने 50,000 रुपए अगेंस्ट कैपिटल निकाला है 1 अक्टूबर 2020 को, 1 लाख रुपए ड्राइंग की है अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों चीजें दी हुई है। आगे क्वेश्चन कहता है सुकेश ऑल्सो हेड ड्राइंग्स ऑफ ₹1 लाख। सुकेश की ड्राइंग है 1 लाख। अभी सुकेश की ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है अगेंस्ट प्रॉफिट है ये बताया नहीं, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट प्रॉफिट हम ट्रीट करते हैं, ये बात हमारी हुई है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट हमें 10% पर एनम जो है वो क्या करना है, अलाउ करना है कैपिटल पे। नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का आया है जिसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक शब्द देखना, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉपिक हमारा फ्लक्चुएटिंग चल रहा है। जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को केवल डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात नहीं की है, कही है।
ठीक है जी। तो अपन आइए जरा आपको एंट्रीज भी करवाते हैं और इसका कैलकुलेशन भी करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन 24 वर्किंग नोट नंबर 1। हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, नरेश और सुकेश की ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें आपको एक तो नाम लिखना है नरेश और एक लिखना है सुकेश। इधर पर्टिकुलर्स है बेटा। यहां पर आपको देखना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। दोनों का 3-3 लाख रुपए बताया था। अब आपको पता करना है कि मेथड कौन सा है। ये मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही पकड़ते हैं, मतलब उसे ही फॉलो करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग के फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल में हम दोनों ड्राइंग्स ऐड करते हैं। ड्राइंग्स जो ऐड होती है वो अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड होती है जिस बंदे की दी हुई हो, और अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड होती है। ठीक है जी। और एडिशनल कैपिटल लेस होती है। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दी नहीं है। प्रॉफिट दिया है लेकिन प्रॉफिट में लेस नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये बात क्वेश्चन ने बताई थी। तो आप देखिएगा 50,000 रुपए नरेश ने निकाले अगेंस्ट कैपिटल। ये 50,000 रुपए तो अगेंस्ट कैपिटल नरेश के, और 1 लाख रुपए अगेंस्ट प्रॉफिट। ये 1 लाख रुपए अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, दोनों आइटम्स आ गए। और जो सुकेश ने किया है, सुकेश का 1 लाख रुपए का ड्राइंग है वो अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट होगा विदाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो कैपिटल आएगी ये कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में प्रॉफिट इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लाइन नहीं लिखी होती तो हमें अज्यूम करता कि प्रॉफिट बांट दिया है। ठीक है, लेकिन नहीं है, क्वेश्चन ने लिख ही दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,50,000 और इधर आएगा 4 लाख रुपीज का कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब वर्किंग नोट 2 में हम पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में IOC लिख रहा हूं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नरेश का। मैं यहां लिख देता हूं ना ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नरेश। पहले नरेश की डिस्कस करेंगे। नरेश का देखिए जी क्या होगा नरेश में। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। पहले ओपनिंग कैपिटल पे आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। और एक चीज को समझिएगा, समझने की बात क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नरेश ने बिगनिंग ऑफ द ईयर में तो ये 4.5 लाख रुपए लगाए। फिर इसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया। देखो ड्राइंग अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है ना, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कैपिटल में से पैसा निकाला है, कैपिटल में से ड्राइंग की है, तो जितना अमाउंट आपने कैपिटल में से निकाला है वो अमाउंट जो है वो उसकी अलग से कैलकुलेशन होगी। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन 2 अलग अलग तरीके से करवाता हूं, आप समझिएगा। पहले सिंपल तरीका यूज में लेते हैं। नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक नरेश की कैपिटल थी 4,50,000। और इस पे जो इंटरेस्ट की बात कही गई है वो है 10%। तो इसका 10% 6 मंथ का ये आता है 45,000 का आधा 22,500। और 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक नरेश के पहले 4,50,000 थे। इसमें से इसने 50,000 का ड्राइंग किया। अगेंस्ट कैपिटल वाले अमाउंट को देखना है 4 लाख, तो 4 लाख। अब कैपिटल इसकी 4 लाख है, उसका 10% 6 मंथ का ये 20,000 रुपए आ जाएगा। तो टोटल जो आता है इसका 42,500 आता है। ठीक है जी। एक तो तरीका होता है ये, एक बार एसएस ले लो भाई। एक तो तरीका है ऐसे, सर और नरेश दूसरा की तरीका कैपिटल तो बताता हूँ। 4.5 लाख है ना। हाँ जी, नरेश की कैपिटल तो 4.5 लाख ये है। सिर्फ नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दोनों 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 कैलकुलेशंस प्लस होकर के आएगी। और क्या कह रहे हैं आप? 1 अक्टूबर में आपने 4 लाख की क्यों लिखी? बता रहे हैं अभी। 4 लाख इसलिए लिखी, पहले 4,50,000 रुपए का कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट आ किया गया सर, नरेश आ का। गया सर, आ ठीक गया, है, आ गया। इसमें से इसने 50,000 का ड्राइंग किया अगेंस्ट कैपिटल। इसने वैसे तो 1.5 लाख निकाला, 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से निकाला और 50,000 रुपए कैपिटल में से निकाला। बट कैपिटल में से जो निकाला ना, सिर्फ वही अमाउंट हमें ड्राइंग का माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल में से।
ठीक है, क्योंकि वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन आ गया सर, आ कैपिटल की गया। कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैपिटल कितनी रही है हमारे बिजनेस में? पहले 4.5 लाख थी, अब 4 लाख हो गई अक्टूबर से लेकर के। आई बात समझ में? इसीलिए 4 लाख लिखा मैंने। एसेस लीजिए फटाफट से। इसका एक और तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसका एक और तरीका क्या पॉसिबल है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूं। मैं अगर इस क्वेश्चन में ये जो कैलकुलेशंस हैं उसको इस तरीके से करता, से सपोज मैं पहले ऐसे करता, देखना ध्यान से ना, 4,50,000 का पूरा 10%, 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो मैं नरेश को देता। फिर नरेश ने अक्टूबर में जो 50,000 रुपए का ड्राइंग किया है, उस 50,000 का 10% 6 महीने का 2,500 रुपए नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कट करता मैं। तो भी आप देखिए ये कट होता ना, ये वाला अमाउंट लेस होता, क्योंकि हमने पूरे 4,50,000 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दे दिया 45,000। इसमें से जो इसने ड्राइंग किया अगेंस्ट कैपिटल वो वाला इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो भी 42,500 आता है। ठीक है, दोनों ही इक्वली गुड है, आपको जो मेथड समझ आए। इसका भी एसेस ले लो, आराम से समझना वापस से आप लोग, है ना। मैंने आपको एक तरीका बताया जिसमें 4,50,000 का 10% 6 मंथ का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद कैपिटल बिजनेस में केवल 4 लाख रही, 4,50,000 में से 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। इसके बाद 4 लाख पे आपने 10% 6 मंथ का कैलकुलेट किया तो 20,000 इंटरेस्ट आया, 22,500 4,50,000 पे आया 6 मंथ का, तो टोटल 42,500 का इंटरेस्ट हुआ नरेश का। अब इसी को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था कि 4,50,000 का 10% पूरे साल का नरेश को इंटरेस्ट दे दो उनकी कैपिटल पे, फिर 50,000 उसने जो अक्टूबर में निकाला उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो माइनस कर दो उसकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से, तो ये इसका 42,500 नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा नरेश का। एक बार एसेस ले लो भाई 42,500 का फिर से। अब सुकेश की बात करते हैं। सुकेश में ये जो वर्किंग नोट 2 है, इसी में वर्किंग नोट 3 कर लीजिए इसे, नरेश की जगह अब आ जाएगा सुकेश। सुकेश में सिर्फ एक चीज होनी है भाई, सुकेश में ये कैलकुलेशंस इतनी नहीं होनी। सुकेश ने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है, तो सुकेश की जो कैपिटल है 4 लाख, सीधा सीधा इसका 10% इसे मिल जाएगा 40,000। इसमें और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और पूरे 31 अक्टूबर तक मिलेगा, 31 मार्च तक, सॉरी 31 मार्च 2020 तक इसका पूरे साल का जो इंटरेस्ट बनेगा कैपिटल पे वो 4 लाख का 10% बनेगा। इसकी ड्राइंग जो है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, इसीलिए इसकी ड्राइंग में से वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब इसकी जो कैपिटल में है उस कैपिटल में से हमने ड्राइंग वाला अमाउंट लेस करके 6 मंथ का कैलकुलेट नहीं किया इंटरेस्ट। आई बात समझ में? तो एक बार इसका भी एसेस ले लो भाई, ये वर्किंग नोट 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप आइए जरा जल्दी से हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है जी, तो आपके सामने अब आपके पास अमाउंट है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें। और आप चाहो तो मैं आपको प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन भी बता दूं एक बार पहले। वर्किंग नोट 4 में क्वेश्चन 24 का वर्किंग नोट 4 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसमें हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे बिजनेस में। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ डिविजिबल प्रॉफिट, वो 2 लाख रुपए है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है दोनों पार्टनर्स का, 42,500 नरेश का, सुकेश का 40,000, 82,500 का आईओसी बन रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा आपने, है ना, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना आएगा, 2 लाख रुपए में से 82,500 आप माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 लाख और 17,500। ये 1,17,500 को आप डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, शेयर इन प्रॉफिट। पहला है नरेश, नरेश का जो शेयर आएगा और फिर सुकेश का। क्वेश्चन में दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, दोनों का बराबर बराबर आएगा। 1,17,500 में नरेश का हिस्सा आधा और 1,17,500 में सुकेश का हिस्सा भी आधा, क्योंकि क्वेश्चन में इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए हुए नहीं है। 5,8,750 5,8,750। क्वेश्चन ने आपसे ये भी पूछा है ना कि आपको उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है ना, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, इसको वर्किंग नोट में मत लिखना, ये आपके आंसर का पार्ट। एक तो ये आंसर हो गया,
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की 2 एंट्रीज करनी है आपको, ठीक है जी। देखिएगा मैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं प्रॉफिट एक सिंगल एंट्री में देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जो एंट्री होती है वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड एंट्री की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री पास कर रहा हूं मैं ना। चलिए पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन जो 2 एंट्रीज कर रहे थे मैं आपके सामने एक बार फिर से 2 ही कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश टू सुकेश, ठीक है, इस सबके आगे कैपिटल वर्ड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, एक का 42,500, एक का 40,000, टोटल 82,500। ये फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की। फिर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, 82,500। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की थर्ड एंट्री, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश और सुकेश, टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। तो एंट्री में अमाउंट कैसे फिल होगा, इन दोनों में 42 58750 58750 और टोटल जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 1,17,500, ठीक है जी। ये आप अपने पास लिख दीजिए, 1,17,500 है ना, डेबिट में 1,17,500, ये वाला अमाउंट मैंने ऊपर लिख दिया, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका 24 कंप्लीट। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा बेटा। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन 25 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 25 इस तरीके से लिखा है भाई, ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in a remote and backward area। जय और विजय 2 पार्टनर्स हैं, इन्होंने लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करने का जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि दूर दराज वाले इलाकों में है गवर्नमेंट स्कूल्स। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80 and 50,000 रेस्पेक्टिवली, 80 और 50,000 रुपए लगाए दोनों ने, ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum। पार्टनरशिप डीड में लिखा 9% आपको इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करना है। नेक्स्ट लिखा है ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 7,800। अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको बताना है शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छे समझिएगा। ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार क्लिक करके समझाता हूं। मैंने आपको, ये एक बच्चे ने मेरे से शायद कल भी पूछा था, वो टॉपिक भी मैं आज ले रहा हूं कि जब आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ज्यादा हो तब क्या करेंगे, ये बात हुई थी ना हमारी। तो देखिए क्या होता है, जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी रेम्युनरेशन इन सबसे कम आता है, उस केस में हम प्रॉफिट को केवल उतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितना कि हमारा रेम्युनरेशन होता है। अभी बात करते हैं, देखिए जी इस क्वेश्चन में पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता कितना है। मैं लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू ऑन, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू जय और विजय दोनों की कैपिटल आपके पास 1 अप्रैल 2013 की दी हुई है। इट मींस ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल पे आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो 80,000 का 9%, देखो 7,200, और विजय का जो बनता है वो 50,000 का 9%, 4,500। अब अगर आप इन दोनों का टोटल करें, इन दोनों का टोटल
तो ऑब्वियसली बात है 7 और 4 11,700 रुपए का आईओसी बनता है, विच इज ग्रेटर देन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट विच इज 7800, आई थिंक 7800, ये 7800 का अवेलेबल प्रॉफिट है। सो अब आपका केस क्या है आपके सामने, सुनिएगा। केस के लिए जो बात है, जो नोट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, इस पे स्टार मार्क और कीजिएगा। नोट देखिएगा, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल profits are less than interest on capital, interest on capital लिख दो, या आप इसके आगे पूरा लिख दो कि appropriations, मतलब जो भी आपको पार्टनर्स को देना है, रेमुनरेशन देना है, या जो प्रॉफिट आपको बांटना है, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो इस अप्रोप्रिएशन से कम आता है, देन द अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed among partners in किस रेशियो में, in their remuneration ratio, remuneration ratio। अब जनरली यहाँ पे रेमुनरेशन की जगह पता है क्या लिखा होता है, मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल रेशियो, उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो कैपिटल वाली बात है ना, ये केवल तब अप्लाई होगी जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, अदरवाइज रेमुनरेशन रेशियो बोला जाएगा इसे। क्या होता है रेमुनरेशन रेशियो, समझाएंगे अभी। और आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है, जब अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम, हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आया हमारा प्रॉफिट, तो उस केस में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बोल दो या कैपिटल के रेशियो में बोल दो, उसमें हम हमारे प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अभी जो रेमुनरेशन का रेशियो है ना, हमारे क्वेश्चन में जो रेमुनरेशन का रेशियो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक पार्टनर को तो देना है सैलरी और एक को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आएगा एक क्वेश्चन ऐसा, तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ले लेंगे हम लोग। मतलब जो भी रेमुनरेशन होगा हमारे सामने, जिस जिस पार्टनर का जो जो रेमुनरेशन होगा उसका रेशियो हम लोग ले लेंगे। तो ये एक बार आप एसएस ले लें। ठीक है जी, ले लिया होगा एसएस। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर एक बार ये रुक जो जाओ, सर एक हमारा बार रुक जाओ। पॉइंट था, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, एनी डाउट? ओके सर एसएस लेना था। ठीक है, कोई बोले तो बहुत तेज बोले बेटा, मुझे वॉइस नहीं आती, आप अपने माइक को बिल्कुल पास में ला करके बात करो। देखिएगा मैं बता रहा हूं, अब इस क्वेश्चन में वो रेशो क्या होगा, वो रेशो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो। अब आपको यहां पर जो रेशो लेना है, ये हटा रहे पॉइंट, और अब आपको जो रेशो लेना है, मैं लिख रहा हूं 7200 कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो, आईओसी का रेशो लेना है। इस क्वेश्चन में आईओसी का रेशो लेना 7200 और 4500, 8 नंबर, हाँ 20 से 20 कट कर दो, 9 की टेबल में काट दो, 9 8 जा 9 5 जा 8:5 का रेशो होगा। इस रेशो में आपको अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इनमें क्या बना करके बताना है, क्वेश्चन ने बोला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना करके बताओ। ये लीजिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो आया 7,800, इस 7,800 रुपए को हमें डिवाइड करना है यहाँ पे। अब आप जब डिवाइड करते हैं बेटा ऐसे, तो आपको क्या लिखना है, तो देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही गई थी, तो आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू, आप चाहते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते थे, जय विजय रेशो इस 7800 को हम बांटेंगे 8:5 में। 7800 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13, टोटल दोनों का 13 होता है ना, वो जय में, और 7800 डिवाइडेड बाय इंटू 5/13, 13 5 13 6 घटा तक 6 8 6 48, 4800 इसको मिला और 3000 रुपीज इसको मिला, टोटल 7800 रुपीज कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट। ये बात मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़ाते टाइम फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सर इसके अंदर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे। बेटा आप चाहो तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू की जगह आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया वहां पता है क्या लिखवाया, जब कभी ऐसा केस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में या रेम्युनरेशन के रेशो में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वो प्रॉफिट को डिवाइड करना हुआ ना, इसीलिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है। आप भी लोग ये ध्यान रखना थोड़ा।